सिर्फ 3 नाम, और दुश्मन की रातों की नींद उड़ गई। जब थलसेना प्रमुख कहते हैं पहले पिनाका, फिर प्रलय और फिर ब्रह्मोस, तो यह कोई सामान्य बयान नहीं होता। यह एक संकेत है, एक दिशा है और साफ संदेश है कि भारत अब केवल सीमा पर तैनात सेना नहीं है। भारत अब एक संगठित, तेज और घातक रॉकेट फोर्स बना रहा है। यह वह बदलाव है जो चुपचाप हो रहा था, लेकिन अब पूरी दुनिया को दिखने लगा है। इस बयान का असली मतलब समझना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत युद्ध चाहता है। इसका अर्थ यह है कि भारत अब युद्ध को टालने की ताकत रखता है। जब आपके पास इतनी सटीक, इतनी तेज और इतनी भरोसेमंद मारक क्षमता हो, तो दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। यही असली शक्ति होती है, डिटरेंस। पिनाका से शुरुआत करते हैं। पिनाका कोई साधारण रॉकेट सिस्टम नहीं है। यह भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि युद्ध के पहले ही मिनटों में दुश्मन की पूरी अग्रिम व्यवस्था को हिला दिया जाए। पिनाका एक साथ 12 से 15 रॉकेट 1 मिनट से भी कम समय में दाग सकता है। सोचिए, जब दर्जनों रॉकेट एक साथ आसमान चीरते हुए दुश्मन के ठिकानों पर गिरते हैं, तो जमीन ही नहीं, मनोबल भी टूटता है। पिनाका की रेंज लगातार बढ़ाई गई है। आज यह 75 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह स्वदेशी है। भारत ने इसे खुद बनाया, खुद सुधारा और आज दुनिया के कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। यह सिर्फ हथियार नहीं, भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। युद्ध के मैदान में पिनाका का मतलब है तेज, भारी और एक साथ तबाही। अब आते हैं प्रलय पर। नाम ही काफी है, प्रलय। यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसे हल्के में लेना भारी भूल होगी। प्रलय को खास तौर पर दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए बनाया गया है, एयरबेस, कमांड सेंटर्स, लॉजिस्टिक हब्स। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सटीकता और इसकी गति। यह बहुत कम समय में लक्ष्य तक पहुंचती है और दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका तक नहीं देती। प्रलय की खासियत यह भी है कि यह आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। यानी दुश्मन चाहे जितनी तैयारी कर ले, प्रलय उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। यह भारत की उस सोच को दिखाता है जहां युद्ध को लंबा खींचने के बजाय पहले ही चरण में दुश्मन की क्षमता को पंगु बना दिया जाए। और अब बात उस नाम की जो सुनते ही कई देशों के सैन्य विश्लेषकों की भौहें तन जाती हैं, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, यह एक संदेश है। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक, जो मैक 2.8 से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ती है। इतनी तेज कि इसे ट्रैक करना मुश्किल और इंटरसेप्ट करना और भी मुश्किल। ब्रह्मोस जमीन से, समुद्र से और हवा से तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, यानी कहीं भी, कभी भी। इसकी सटीकता ऐसी है कि यह दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। यही वजह है कि ब्रह्मोस को लेकर पाकिस्तान ही नहीं, चीन तक गंभीरता से सोचता है। यह मिसाइल किसी भी रणनीतिक गणना को पलट सकती है। अब इन तीनों को एक साथ देखिए। पिनाका दुश्मन की अग्रिम पंक्ति को तहस-नहस करता है। प्रलय उसकी रीढ़ तोड़ता है, कमांड और कंट्रोल को। और ब्रह्मोस निर्णायक वार करता है। यही है भारत की उभरती रॉकेट फोर्स की सोच, लेयर्ड, तेज और घातक। यह सब अचानक नहीं हुआ। यह वर्षों की योजना, रिसर्च और आत्मनिर्भरता का नतीजा है। भारत ने तय कर लिया है कि अब वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। आज जब छोटे या बड़े किसी भी देश को भारत की सैन्य क्षमता का अंदाजा लगाना होता है, तो उसे इन 3 नामों से होकर गुजरना पड़ता है। यह ताकत किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए है। यह भरोसा देने के लिए है कि अगर भारत की तरफ आंख उठी, तो जवाब तेज होगा, सटीक होगा और निर्णायक होगा। और सबसे बड़ी बात, यह सब भारतीय सैनिकों के हाथ में है। वही सैनिक जिन पर देश को अटूट भरोसा है। यही भरोसा इस रॉकेट फोर्स की असली ताकत है। भारत बदल रहा है, भारत मजबूत हो रहा है, और भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जरूरत पड़ने पर इतिहास लिखता है।